नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। केजरीवाल सरकार का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दिल्ली सरकार के माइनॉरिटी कमीशन ने सोनिया गांधी की शार्प शूटर तीस्ता शीतलवाड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का फैसला किया है। तीस्ता शीतलवाड़ वही महिला है जिसने गुजरात दंगों को धंधा बना दिया, फर्जीवाड़ा किया और सोनिया गांधी की यूपीए सरकार ने इसे पद्मश्री से नवाजा। लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली में सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर जो हिंसा भड़की, लोगों की मौत हुई, उसको दिल्ली सरकार और माइनॉरिटी कमीशन ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। इधर काम हुआ, उधर तोहफे और अवार्ड की होने लगी बरसात। 6 महीने के अंदर किसी को अपने काम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल जाए तो क्या कहने। सेकुलर और लिबरल ब्रिगेड की सबसे बदनाम समाजसेवी तीस्ता को दिल्ली अल्पसंख्यक कमीशन ने मानवाधिकारों के लिए काम करने पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, वही तीस्ता शीतलवाड़ जिन्हें शाहीन बाग में रायता फैलाने के लिए खासतौर से टुकड़े टुकड़े गैंग ने दादियों और नानियों को बाकायदा ट्रेनिंग देने के लिए भेजा था। याद आया? सीएए और एनआरसी के नाम पर शाहीन बाग में बीच सड़क पर बैठी महिलाओं को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसकी ट्रेनिंग देने का जिम्मा तीस्ता ने ही संभाला था। वो नानियां और दादियां जिन्हें इस सेकुलर जमात ने उनकी नागरिकता चले जाने का डर दिखा दिखाकर बरगला कर यहाँ पर जबरदस्ती बैठाया था, उन बेचारियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए वार्ताकारों से सवाल पूछने के लिए भी इन्हीं मैडम ने खास तैयारी करवाई थी। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी ने इनका स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, जो काफी वायरल भी हुआ। आपने शायद देखा ही होगा कैसे ये क्लास लगा रही थी शाहीन बाग की महिलाओं की। हैरानी की बात तो ये है कि इनकी चोरी जब पकड़ी गई तो सीना जोरी करने लगी। जिस टीवी चैनल ने इनका स्टिंग ऑपरेशन किया था उसके खिलाफ केस भी कर दिया। आज़ादी के नारे लगाने वाले इन फर्जी समाज सेवियों का दोगलापन तो देखिए। खुद तो देश के खिलाफ बोलने की आज़ादी भी चाहिए, पर मीडिया की आज़ादी बर्दाश्त नहीं है। दिलचस्प तो यह है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज में जहर खोलने वाली इस मोहतरमा की अदा इतनी भाग गई कि केजरीवाल सरकार शाहीन बाग में रायता फैलाने के लिए तीस्ता को अवार्ड देने जा रही है। इसमें हैरानी की कोई बात है ही नहीं, ये तो होता है। वो क्या कहते हैं, अंधा बांटे रेवड़िया मुड़घिड़ अपनों को। तो जब इतना बड़ा काम किया था तीस्ता ने, तो आम आदमी पार्टी का भी तो फर्ज बनता है कि उन्हें कोई बड़ा इनाम दिया जाए। शाहीन बाग को तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने ही बसाया था। मकसद साफ था कि किसी भी तरीके से सीएए और एनआरसी की आड़ में दिल्ली के मुसलमानों को भड़काया जाए, डराया जाए, बरगलाया जाए, ताकि मुस्लिम वोट बैंक को आम आदमी पार्टी की तरफ मोड़ा जा सके, वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। इस खेल में अमानतुल्ला खान की बिछाई बिसात में तीस्ता ने भी बड़ा काम किया था। और फिर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी गई, केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन गए, तो अब तो अवार्ड देना बनता ही था। तो केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से तीस्ता को जिंदगी भर के लिए एक बड़ा अवार्ड दिला दिया। तीस्ता के कारनामों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन पहले दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के बारे में भी बात करना जरूरी है। मजेदार पहलू तो ये है कि यहाँ सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। देखिए जरा, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन कौन है? अरे वही जनाब हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, जिनके तार देश ही नहीं पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों तक फैले हुए हैं। ये तो इतने बड़े सेकुलर हैं कि देश की तो बात करते ही नहीं है, बल्कि सीधे सीधे देश को धमकी देते हैं। और वो भगौड़ा इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक तो इनका हीरो है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप, मैं जफरुल इस्लाम खान की ही बात कर रही हूँ। वो अभी भी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। इनके कारनामे छोटे नहीं हैं। अभी हाल ही में इन मियां ने फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट लिखकर देश के काफिरों यानी हिंदुओं को धमकी दी थी कि अरब देशों से बहुत बड़ा एवलांच यानी जलजला आने वाला है और हिंदू कट्टरवादियों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि काफी विवाद हुआ था उनकी इस पोस्ट पर। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, पर हार नहीं मानी इन्होंने, ना ही अपनी इस विवादित पोस्ट पर कोई माफी मांगी है। इतना विवाद होने के बावजूद कुछ तो है कि केजरीवाल सरकार ने इन्हें इनके पद से अभी तक हटाया नहीं है। अब हटाती भी क्यों? ये सब भी तो अहम किरदार हैं दिल्ली में सीएए के नाम पर रायता फैलाने वाले खेल के। तो क्या मजाल थी आम आदमी पार्टी की कि इन्हें इनके पद से हटाती। खैर, इनके बारे में यहाँ ये सब बताना ज़रूरी था
तो अब आप समझ गए हैं ना कि क्यों, कैसे, किन हालात में तीस्ता सितलवाड़ को ये अवार्ड देने के लिए चुना गया। खैर, तीस्ता लोगों को बरगलाने और उन्हें बेवकूफ़ बनाने में काफ़ी माहिर है। उनके इसी हुनर ने तो गुजरात दंगों के दौरान उनके वारे न्यारे कर दिए थे। दंगा पीड़ितों को चूना लगा लगा कर मोहतरमा ने करोड़ों बना लिए थे। तीस्ता ने गुजरात दंगों में पूरी तरह तबाह हो चुकी गुलबर्ग सोसाइटी के लोगों को ये कहकर बरगलाया कि वो इस जगह पर एक रॉयट म्यूजियम बनाएंगी और इसके लिए दंगा पीड़ित अपने अपने मुआवजे में से कुछ रकम उनके पास जमा करवाएं। पीड़ितों ने बड़े भरोसे के साथ अपने मुआवजे में से कुछ रकम इनके पास जमा करवा दी और इस तरह से तीस्ता और उनके पति ने अपनी एनजीओ सबरंग ट्रस्ट के नाम पर 10 करोड़ रुपए जमा कर लिए। लेकिन उस जगह पर म्यूजियम बनाने की बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया और दंगा पीड़ितों को ये कहकर झांसा दे दिया कि ज़मीन बहुत महंगी हो गई है और अब इतनी रकम में म्यूजियम नहीं बन पाएगा। फिर गुलबर्ग सोसाइटी के कुछ लोगों ने तीस्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और क्राइम ब्रांच ने बाकायदा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो मोहतरमा की पूरी पोल खुल गई। क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ कि तीस्ता ने करीब 10 करोड़ रुपए का चंदा जमा किया था और उसमें से 3-4 करोड़ रुपए उड़ा लिए थे। क्राइम ब्रांच तो तीस्ता को गबन के इस मामले में गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए तीस्ता सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटती रही। तीस्ता ने इस सारे फर्जीवाड़े को अपने पति के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इसके लिए बाकायदा उसने अपने सबरंग ट्रस्ट और सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के जरिए दंगा पीड़ितों का पैसा लूटा था। तीस्ता के इस कारनामे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी समाज सेविका है और मानवाधिकार की पैरोकार है। जरा सोचिए, गुजरात दंगा पीड़ितों के मुआवजे को इकट्ठा करके उड़ाने का आरोप जिस पर हो, उसे केजरीवाल सरकार अवार्ड देने जा रही है। इससे एक और सवाल उठता है, क्या दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन सोनिया गांधी की नज़दीकी तीस्ता को अवार्ड देकर कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहा है? तीस्ता सितलवाड़ ने गुजरात दंगों के मामले में कोर्ट में फर्जीवाड़ा किया। कोर्ट की ऐसी ऐसी टिप्पणियां हैं, ऐसे ऐसे आदेश हैं जिसे जानने के बाद तीस्ता से लोग नफरत करने लगते हैं। इन्होंने दंगे जैसे सेंसिटिव मामले में फर्जी गवाह पेश कर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई बनाने की कोशिश की। झूठी कहानियां, फर्जी सबूत के दम पर पूरी दुनिया में देश को बदनाम करने की साजिश की मास्टरमाइंड है ये तीस्ता। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स का कमाल देखिए, जिस फर्जी समाज सेवी ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया, उसे सोनिया गांधी ने पद्मश्री से नवाजा। इतना ही नहीं, एक और चुटकुला सुनिए। तीस्ता सितलवाड़ कभी वकील बन जाती है, कभी समाज सेवी बन जाती है, कभी मुस्लिम एक्टिविस्ट बन जाती है, तो कभी सेलिब्रिटी। अलग अलग रूप है मैडम के। बहुरूपिया बनने की सी अदा से सोनिया गांधी जब खुश हुई तो इन्हें स्कूली बच्चों के लिए किताब लिखने का काम भी दे दिया गया। अब तीस्ता की लिखी किताबों को पढ़कर बच्चे कितने देशभक्त बनेंगे, ये तो समझा जा सकता है। लेकिन शाहीन बाग के आंदोलन और दिल्ली हिंसा में अभूतपूर्व योगदान के लिए जफरुल इस्लाम खान ने तीस्ता को इस अवार्ड के लिए चुना है। खैर, अवार्ड तो अवार्ड है, ये दिल्ली सरकार और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का अख्तियार है कि वो किसे अवार्ड दे। लेकिन प्रजातंत्र में जनता ही सबसे शक्तिशाली होती है। दिल्ली को जलाने वालों, मुसलमानों को बरगलाने वालों, दिल्ली में हिंदू मुसलमानों के बीच खाई खोदने वालों को कोई सरकार अवार्ड देती है तो जनता उस सरकार, पार्टी और नेता का समूल नाश कर देती है। वैसे केजरीवाल की सरकार और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने जल्दबाजी कर दी है। अभी तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हर रोज एक नई चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर रही है, जिससे ये साफ होता जा रहा है कि किस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायकों ने शाहीन बाग से लेकर जाफराबाद तक हिंसा भड़काई। इसीलिए केजरीवाल को तीस्ता को अवार्ड देने से पहले अपनी पार्टी की छवि को साफ करना चाहिए और हिंसा के जो दाग लगे हैं उन्हें भी धोना चाहिए। केजरीवाल सरकार शायद इसलिए भी जल्दबाजी कर गई क्योंकि अब ये पता चल रहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया और जेएनयू की देश विरोधी ब्रिगेड ने ही दिल्ली को दंगों की आग में झोंका था, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब जब शाहीन बाग के शातिरों की साजिश पर से पर्दा उठता जा रहा है तो तीस्ता इस आंच से कैसे बच सकती है? वो भी तो वहीं बैठी थी। हमें तो डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक तरफ अवार्ड लेने जाए और दूसरी तरफ चार्जशीट में उनका नाम आ जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।